इस ब्रह्मांड में कहीं कोई बात हो और वह नारद जी के कानों में पीढ़ीश जाए और उसका प्रचार न हो, यह कदापि संभव नहीं है। दोस्तों, हर रोज ऐसी आध्यात्मिक जानकारी सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उन्हें तो संचार तंत्र का आदि गुरु कहना अधिक उपयुक्त होगा। बैकुंठ लोक से चलकर नारद जी सीधे मथुरा के राजा अत्याचारी कंस के पास पहुंचे। कंस ने नारद जी का समुचित आदर सत्कार किया और उनके दर्शनों के लिए आभार प्रकट किया। कुछ पल शांत रहने के बाद नारद जी ने कंस से कहा, राजन, अब अत्याचार करना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारा वध करने के लिए तुम्हारी बहन देवकी के गर्भ से 8वीं संतान के रूप में स्वयं नारायण अवतार लेने वाले हैं। यह सुनकर कंस क्रोधित होकर बोला, यदि ऐसा हुआ तो मैं अपनी बहन देवकी को ही मार डालूंगा। नारद जी ने उसे समझाते हुए कहा, राजन, मूर्खता मत करो। अभी से बहन की हत्या पाप अपने सिर पर क्यों लेते हो? व्यर्थ में लोक निंदा के पात्र बनने से क्या लाभ? जब 8वां बालक होगा तब उसका चुपके से वध कर देना। सभी बालकों को मारने से तुम्हें पाप लगेगा। ठीक है देवर्षि, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा, कंस ने उत्तर दिया। लेकिन उसी समय कंस के मन में नारद जी ने शंका और डाल दी। उन्होंने एक कमल का फूल मांगकर उसे दिखते हुए कहा, राजन, इस कमल के फूल को देखिए, इसकी पंखुड़ियों को कहीं से भी गिना जा सकता है। फिर यह कैसे पता चलेगा कि देवकी का कौन सा पुत्र 8वां होगा? यह सुनकर कंस सोच में पड़ी रह गया। यह तो आप ठीक कहते हैं नारद जी, फिर तो मुझे देवकी के सारे बच्चों को मरवाना होगा। नारद जी ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, मरवाना नहीं, मारना होगा। दूसरे पर भरोसा करना ठीक नहीं है राजन। जो काम करो अपने हाथों से करना। क्या पता कहीं चूक हो जाए तो फिर तुम्हें पछताना पड़ेगा। एक बार यदि देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो गया तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। कंस बोला, आप ठीक कहते हैं देवर्षि, आप मेरे हितैषी हैं। मेरे ही क्या समस्त असुरों के आप हितैषी हैं, तभी तो हम सभी आपको इतना मान करते हैं। नारायण नारायण, ठीक कहते हो राजन। नारद तो सबका भला चाहता है। लोक कल्याण ही मेरा लक्ष्य है और समय रहते सबको सचेत रहना मेरा धर्म है। कहते हुए नारद जी वहां से विदा हो गए। नारद जी के उकसाने पर कंस ने देवकी के 6 बालकों की निर्मम हत्या कर डाली। उसके पापों का गड्ढा भरता चला गया। भगवान विष्णु के आदेश से योगमाया ने देवकी के 7वें गर्भ को रोहिणी की कोख में स्थापित कर दिया और देवकी के गर्भपात की सूचना कंस को दे दी गई। रोहिणी के गर्भ से बालक बलराम का जन्म हुआ। देवकी के 8वें गर्भ में स्वयं नारायण अवतरित हुए। तब योगमाया ने गोकुल गांव की गोपी यशोदा की नवजात पुत्री से देवकी के पुत्र को बदल दिया। वासुदेव ने यह कार्य स्वयं किया। 8वीं संतान पुत्री के रूप में देखकर क्रूर कंस ने निर्ममतापूर्वक उस कन्या को पत्थर की शिला पर पटकना चाहा, लेकिन वह बिजली की तरह चमकी और आकाश में दुर्गा के रूप में प्रकट होकर बोली, अरे दुर्बुद्धि कंस, तू अकारण मुझ बालिका का वध करना चाहता था। तुझे मरने देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है। अब स्वयं काल भी तुझे नहीं बचा पाएगा। आकाशवाणी सुनकर कंस आग बबूला हो गया। उसने अपने सहकर्मी प्रलंभ और केशी दैत्यों को बुलाकर उसी दिन जन्मे अपने राज्य के सभी बालकों को मार डालने का आदेश दे दिया। परंतु वह यशोदा की गोद में खेल रहे बाल कृष्ण तक नहीं पहुंच पाया। कंस द्वारा किए गए तरह तरह के उपाय भी कृष्ण को, स्वयं नारायण के अवतार थे, कोई क्षति नहीं पहुंचा सके। धीरे धीरे श्री कृष्ण और अवतार थे, कोई क्षति नहीं पहुंचा सके। धीरे धीरे श्री कृष्ण और बलराम जी किशोरी अवस्था में पहुंचे और जब कंस के अत्याचार बहुत बीराज गए, तब श्री कृष्ण ने अत्याचारी कंस को सिंहासन से खींचकर मार डाला। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और वाद्य यंत्र बज उठे। नारद जी ने भी वीणा पर स्वरों को छेड़ डालते हुए अपने आराध्य देव श्री नारायण का स्तुतिगान किया। दोस्तों, ऐसी आध्यात्मिक जानकारी सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।